बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to my English class. Your teacher Miss Fatma here. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you'll be good. Today we are going to start a new chapter and that is the Wolf Children. और इसका हम पार्ट 1 पढ़ेंगे. सेम इसमें हमारे पास एक सेकेंड यूनिट भी है, इसके अंदर वुल्फ चिल्ड्रन का पार्ट 2 है. So let's begin. अच्छा, बिफोर आई शैल प्रोसीड विद दिस, डोंट फॉरगेट टू टेक योर पेंसिल इन योर हैंड्स और अपने साथ अपनी बुक ज़रूर सामने रखा करें ताकि आप जब रीडिंग देख रहे हैं तो उस पर अपने फोकस करते हुए अपनी रीडिंग वीडियोस को पॉज करके देखा करें और साथ साथ आप भी रीड किया करें ताकि आपकी मिस्टेक्स उसी वक्त पता चल जाएंगी और आप उसको उसी वक्त इस चीज़ को अच्छे से गेट कर लोगे. ओके, वर्ड्स देखते हैं. सबसे पहले फ्ली, रन अवे. फ्ली मीन्स भागना, भाग जाना. हाइडियस, एक्सट्रीमली अगली और अनप्लेजेंट. हाइडियस कहते हैं एक बदसूरत बदशक्ल को. लेयर, अ वाइल्ड एनिमल्स रेस्टिंग प्लेस. जो भी जंगली जानवर होते हैं उनकी रेस्टिंग की प्लेस को लेयर कहते हैं. माउंड, अ रेस्ड मास ऑफ अर्थ स्पेशली क्रिएटेड फॉर पर्पसेस ऑफ डिफेंस ऑफ बरियल. अच्छा, माउंड कहा जाता है एक मिट्टी के जैसे कि मिट्टी के इस तरह से मास को जैसे कि वो एक यानी कि उसको आप डिफेंस के लिए बनाया जाता है. मिट्टी को जमा कर करके जो बनाता है, अक्सर जानवर भी ही चीज़ें बनाते हैं जैसे कि आंट्स वगैरह होती हैं, वो भी अपने घर आपने देखा होगा अक्सर वो बनाती हैं. तो एक अजीब सा एक ऊपर राउंड बॉल टाइप बन जाता है, एक उभरा उभरा सा, उसको माउंट कहा जाता है. ठीक है, और वो अक्सर डिफेंस के लिए ही बन जाता है. अक्सर जैसे फ़ौजी होते हैं वो अपने डिफेंस के लिए बना लें, कोई और लोग या बड़े किसी के कोई अगर कोई दफनाया जाता है तो भी वो मिट्टी का जो ऊपर मिट्टी डाल डाल के उसके ऊपर जो उभार आता है, दैट्स कॉल्ड माउंट. Superstition, excessive belief in the supernatural magical effects of a particular action. अच्छा, superstition कहते हैं इसको उर्दू में हम तोहम परस्ती, यानी कि एक्सेसिव एक्स्ट्रा बिलीफ होना किसमें, सुपर चीज़ों में. अच्छा, सुपर पावर्स होती हैं यानी कि नज़र ना आने वाली जो ताकत होती हैं उसको हम सुपरस्टिशन कहते हैं. ठीक है, so let's start the story. The 6 men sat on a wooden hunting platform. The platform had been hastily built during the heat of the day. अच्छा, ये किस्सा है 6 लोगों का जो कि एक वुडन हंटिंग प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे. अच्छा, ये है इनका हडन प्लेटफॉर्म. अच्छा, प्लेटफॉर्म बेसिकली ये तो तख्ता आपको नज़र आ रहा है. ये जंगल में यूज़ होता है जैसे कि कोई शिकार वगैरह करने के लिए अगर कोई आ जाए या कोई फियर्स एनिमल सामने आ जाए तो ये इस तरह से ये लोग अपने आप को सेफ रखते हैं. तो ये थोड़ा सा टॉप पे होता है, थोड़ा सा ऊंचाई पे होता है. ठीक है, तो 6 आदमी होते हैं वो एक वुडन के तख्ते पे जो है हंटिंग के लिए बैठे हुए थे और ये प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी जल्दी हेस्टली कहते हैं. अच्छा, ये चूँकि ब्लैक इसका बैकग्राउंड तो मैं यहाँ मेरी अंडरलाइन आपको नज़र नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ मार्क दिस वर्ड हेस्टली फॉर योर वेब पेज एंड वर्ड मीनिंग्स. ठीक है, हेस्टली का मतलब इधर हरी, बहुत जल्दी में वो बनाया गया था धूप में, दिन की जो गर्मी होती है उसमें. नाउ इन द गैदरिंग ट्वाइलाइट द मैन न्यू दैट देयर लॉन्ग वेट वुड सून बी ओवर. और अब जो ट्वाइलाइट आई, अच्छा ट्वाइलाइट कहते हैं सनसेट के बाद की जो रोशनी होती है, जो एक ग्लोइंग लाइट होती है स्काई पर, उसको कहते हैं ट्वाइलाइट. और उन्होंने जब देखा कि नाउ जब जब ट्वाइलाइट हो रही है, रोशनी जमा हो रही है सनसेट के बाद की, तो न्यू सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नो. तो उन लोगों ने कहा कि इसमें अब जो है वो ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है उनके रास्ता ख़त्म होने में. Below them, some 30 meters away, stood a giant anthill. अच्छा, उनकी उसके नीचे जो है कुछ 30 मीटर्स अवे, 30 मीटर दूर क्या था, एक जाइंट एंट हिल था. अच्छा, एंट हिल जो है वो कहते हैं, एंट यानी कि आपको पता है चींटियाँ, और हिल कहते हैं उनका बनाया हुआ एक मिट्टी का घर, जैसे वो अपनी की एक टाइप एक कॉलोनी आप समझ लो उनकी, या एक उनकी जगह रहने की जो वो अपने लिए वो बिल्ड करती हैं. एक बड़ा सा जाइंट मीन्स बड़ा, इनॉर्मस. It was on this that the man's attention was focused. अच्छा, यही था जिस पर उन आदमियों का जो अटेंशन थी वो फोकस थी. One of the men licked his lips nervously. अच्छा, इन 6 में से एक आदमी बड़ा नर्वस था, बड़ी घबरा रहा था. उसने घबराहट में ही अपने जो लिप्स थे, अपने होंठ थे, वो लिक कर रहा था, बार बार जब उसको लिक कर रहा था, चाट रहा था. The anthill he knew there had been abandoned by ants. अच्छा, एंट हिल ये जो चींटी की जगह थी, जो घर था, ये काफ़ी अर्से पहले ही चींटियों ने खाली कर दी थी, खाली पड़ी हुई थी ये जो एंट हिल था. Now it was simply a hollow shell like cave. अब ये क्या था, बिल्कुल ही एक शेल जैसा था, एक गाढ़ नुमा बन गया था, एक खोखला सा, हॉलो सा, खाली सा. Inside it there lived jungle demons. अच्छा, उसके अंदर क्या रहते थे, जंगल डीमंस. डीमंस कहते हैं घोस्ट को, बदरूहों को. तो उसमें क्या रहता, जंगल के डीमंस रहते थे, बदरू रहती थी. सनसेट वॉज टाइम फॉर द डीमंस टू अपीयर. अच्छा, जैसे ही अंधेरा होता था, सनसेट होता था, तो डीमंस के
आने का, अपीयर होने का, यानी कि नज़र आने का टाइम हो जाता था. It was October 9th, 1920. Everyone in the village knew about the jungle demons. They had heard their howls and strange yelping cries. अच्छा, 1920 अक्टूबर 9 की बात है कि सब जो गांव में लोग रहते थे, उन्होंने जंगल डीमंस के बारे में जो है वो सुन रखा था, वो सब जानते थे. और उनके जो है वो हाउस भी, यानी कि उनके जो गुराने की आवाज़ें होती हैं वो उनके सुने थे. और उसके स्ट्रेंज येल्पिंग, यानी कि पेनफुल क्राइज जो होते हैं अक्सर, जैसे कि आपको पता है वो फॉक्स है, वो अपनी एक अजीब सी आवाज़ निकालती है, तो इस तरह के येल्पिंग क्राइज उनको कहा जाता है. ठीक है. सेवरल पीपल हैड एक्चुअली सीन द डीमंस. अच्छा, कुछ लोगों ने, काफ़ी लोगों ने जो है इनको डीमंस को अपनी आंखों से देखा भी था. दे वर इन अपीयरेंस ऑफ हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल. और उनका अपीयरेंस कैसा था? आधे आदमी की तरह थे और आधे जानवर की तरह थे. द सुपरस्टिशियस वुड नो लॉन्गर वेंचर इनटू द फॉरेस्ट फॉर फियर ऑफ देम. अच्छा, जो इस तरह के लोग थे जो तमाम परिस्थिति में भरोसा करते थे इस चीज़ को, वो तो है काफ़ी इस जंगल में जाते ही नहीं थे इस डर की वजह से. द फॉरेस्ट वॉज bathed in a deep red glow from the setting sun. अच्छा, फॉरेस्ट को क्या हुआ? वो अंधेरे की वजह से क्या हुआ? एक डीप रेड ग्लो में, यानी कि कलर उसका डीप रेड यूँ बताया है क्योंकि सेटिंग सन, जैसे ही सन जो है वो सेट होने लगा तो उसका जो रंग है फॉरेस्ट का वो डीप रेड में चेंज होने लगा. द फर्स्ट ऑफ द लार्ज फ्रूट बैट्स फ्लैप्ड पास्ट एट द वेटिंग मैन. अच्छा, जो वहाँ पे फ्रूट बैट्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, फ्लैप यानी कि वो फड़फड़ाने लगे. उनमें से जो पहला वाला था, जो वहाँ पे बैट्स होते हैं जंगल में, उनमें से पहला वाला आया और उन जो आदमी वेट कर रहे थे वो उनके ऊपर जो अपने पर फड़फड़ाते हुए निकल गया. Suddenly there was a movement in the narrow entrance of the anthill. अच्छा, अचानक क्या हुआ कि एक मूवमेंट हुई वहाँ पे, एक जुम्बुश हुई. कहाँ पे? एक जो नैरो जी एंट्रेंस थी पतली सी एंथिल में. द मैन ऑफ द प्लेटफॉर्म स्टिफन, यानी कि डर के मारे, अब जाहिर है एकदम से वो जब बैठे हों, एकदम से कुछ हिलने की या कुछ मूवमेंट की आवाज़ आती है तो डेफिनेटली कोई भी होगा तो वो थोड़ा सा अफ्रेड हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा. तो वो लोग भी ज़रा स्टिफेंड हो गए, अपने आप से अकड़ गए ना, बिल्कुल साकित हो गए. One of them drew in his breath sharply, while another tightened his grip on the stock of his rifle. उनमें से एक ने drew is the past tense of draw, second form of the verb. उनमें से एक जो है उसने अपनी सांस बिल्कुल जो है वो रोक ली, और दूसरे ने अपनी जो ग्रिप उसकी राइफल थी, उसके अपने एंड जो हैंड में उसकी राइफल थी, उसकी ग्रिप को मजबूती से पकड़ लिया कि पता नहीं अब क्या चीज़ अब सामने आ जाए. ठीक है. अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट है. आई एम एंडिंग अप हियर. इंशाअल्लाह सेकंड पार्ट में फर्दर हम लोग करेंगे. इसकी रीडिंग प्लीज़ अच्छे से फोकस करके बेटा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा. इसकी जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशंस हैं, जो कि इंग्लिश की बेसिक चीज़ होती है. ठीक है. और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ आई विल बी देयर. ओके, टिल दैट टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.